आफ्टर 10th। अच्छा, आफ्टर 10th क्या करना चाहिए ये बताया था, सब्जेक्ट चूज। ओके बेटा, ठीक ठीक, अब समझ में आ गया। अभी हम कौन से नाव में बैठने वाले हैं ना, ये पता करना है। ठीक है, तो डिसाइड तो कर ली ना आप लोगों ने नाव अपनी अपनी। ठीक है, अब तो बस बाढ़ ही आने वाली है। अब देखो बच्चों, 11th फाउंडेशन में आपने 10th के बाद ये डिसाइड कर लिया, आई विल बिकम ए डॉक्टर। ठीक है, मुझे एक डॉक्टर बनना है और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है ना। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट चूज हो गया है, तो अब हम सब्जेक्ट के डेप्थ में उतरते हैं और सब्जेक्ट को फील करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हम फीलिंग करेंगे कि बायोलॉजी का जो स्प्रेड है वो कहां कहां तक हुआ है और कैसे कैसे हुआ है। तो मैं आज आपको कुछ बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में बताने वाला हूं, बायोलॉजी ब्रांचेस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो देखिए सुनिए, अभी तक की हमारी क्लास में हमने ये बात कर ली है कि सर बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी और सेकंड किस में पार्टिसिपेट किया बेटा, जूलॉजी। बॉटनी एंड सेकंड जूलॉजी, यही था बच्चों। ठीक है, अब सुनिए, बॉटनी में आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लांट एनाटॉमी, और एक सुना होगा बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ओके, इधर की तरफ देखें, जूलॉजी में आप देखिए एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को बेटा पता है नीट एग्जामिनेशन में सबसे मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्वेश्चंस किसके आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। किसके आते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपने 11th क्लास में आपका एक सेक्शन है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं बेटा, ये सारे के सारे सिस्टम फिजियोलॉजी में, कौन से वाले पार्ट में बच्चों, फिजियोलॉजी पार्ट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट का सेक्शन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आएंगे बच्चा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ये याद रखिए। अब हमें पढ़ना है कि ये कौन कौन से पार्ट है और कैसे कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ और ब्रांचेस सुनी होगी, एक सुना होगा आपने जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, एक सुना होगा आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक सुना होगा आप लोगों ने इकोलॉजी। यस, ये वाले पार्ट सुने हैं ना बच्चों आप लोगों ने? सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, वीडियो नहीं आ रहा बच्चों? हेलो सचिन, वीडियो आ रहा है क्या? ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद प्लांट एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी में, एंड जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और इकोलॉजी है। ये कुछ ब्रांचेस हैं जिनमें हम क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन ब्रांचेस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि एनाटॉमी का मतलब होता है जो फिजिकली हमें व्यू, बेटा आउटर स्ट्रक्चर, क्या पढ़ोगे बच्चों, आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर किसका हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों?
आउटर स्ट्रक्चर किस किसका हो सकता है, प्लांट का भी और एनिमल का। और फिजियोलॉजी में हम कैसे स्टडी करते हैं बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ये हम किसमें पढ़ सकते हैं बेटा, एनाटॉमिक प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर है बच्चों? इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिक्स, क्या पढ़ा है उनका हमने, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट क्रोमोसोम एंड जीन। यस या नो? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये तो बहुत इजी है, कोई बता पाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। बिल्कुल सही है बच्चों, मेंडल। हिमांशु शानदार बच्चा। अब देखो, अबाउट द क्रोमोसोम एंड जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो बच्चा, अबाउट डीएनए एंड आरएनए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हो आप लोग बेटा, डीएनए और आरएनए के बारे में। और इकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट एनवायरमेंट एंड प्लांट्स। एनवायरमेंट एंड प्लांट। इकोलॉजिकल बैलेंस है ना पूरी दुनिया में, कि पेड़ों का भी होना जरूरी है और एनिमल्स का होना भी जरूरी है। अगर एनिमल्स मर जाएंगे तो पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर पेड़ ना होंगे तो एनिमल मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। हम किस पर डिपेंड्स हैं, प्लांट्स पर। आपको फूड चेन पता है ना? अच्छा सपोज करो अगर हम फूड चेन में रैबिट को खत्म कर दे तो क्या होगा, रैबिट चेन सेम रहेगी या चेन में कुछ बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारी स्पीशीज मर जाएंगी जो डिपेंड थी किसके ऊपर बेटा, जो डिपेंड थी रैबिट के ऊपर। क्यों? क्योंकि फूड चेन क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। कैसा रहता है बच्चों, यहां से कनेक्टेड रहता है। क्लियर है यहां तक का? अब ये चीजें तो इकोलॉजी अबाउट एनवायरमेंट एंड प्लांट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अबाउट डीएनए एंड आरएनए। अपन सारी चीजों के बारे में यहां देखते हैं। दूसरा आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा। ये सारे के सारे सिस्टम्स हमें कहां पढ़ने को मिलेंगे बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। क्लियर है बच्चों? अब यहां से हम आगे चलते हैं और आगे देखिए आप लोग कि ये कुछ ब्रांचेस हैं जिनको हम यहाँ डील करने वाले हैं। आप सुनिए, अब हम इसमें एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो क्या है वो समझिए बच्चों। देखिए और आज हम एक जर्नल शुरू करने वाले हैं कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है उस प्रोसीजर को समझने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए प्लांट्स के पास कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं और प्लांट्स का फ्लावर कैसा होता है। आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में सुना है, देखो प्लांट्स क्या होते हैं। आज बेटा आपको पता चलेगा प्लांट्स कितने टाइप के हैं। प्लांट्स, या आप लिख सकते हो प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चों, आपका एक चैप्टर भी है प्लांट किंगडम करके। अच्छा, इस पूरे नेचर में कितने टाइप के प्लांट्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स?
कितने टाइप के प्लांट्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने टाइप्स के हैं सचिन? कितने टाइप के होंगे? नो आइडिया? ओके, देखिए सुनो, प्लांट्स 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स, ठीक है, आज समझेंगे। सबसे पहले लाइफ में, सबसे पहले अर्थ पर जो प्लांट्स आए उन्हें हम कहते हैं एल्गी। क्या कहेंगे बच्चों? एल्गी। पहले वालों, सबसे पहले वालों एल्गी। आपने सुना होगा ना छोटा कभी हिंदी में वर्ड शैवाल? हाँ, तो वो एल्गी हैं। कौन से हैं बच्चों? एल्गी। दूसरे ब्रायोफाइटा। दूसरे कौन से हैं बच्चों? ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। फोर्थ बेटा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और फिफ्थ कौन से बच्चों? एंजियोस्पर्म। 5 नाम लिख लीजिए बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दुनिया में प्लांट्स 5 तरह के हैं। कितने तरह के हैं बच्चों? 5 टाइप्स के। सबसे छोटे एल्गी और सबसे एडवांस एंजियोस्पर्म। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम क्या कहते हैं बच्चों? लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स। क्लियर बच्चों? कैसा कहेंगे उनको अपन? लोअर प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम क्या कहेंगे? हायर प्लांट्स। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को क्या कहा हमने? लोअर प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को हमने क्या कहा बच्चों? हायर प्लांट्स। क्लियर है बात यहां तक की? अब सुनो मेरी बात को बच्चों, एल्गी हमेशा कहां होंगे बेटा? वाटर में प्रेजेंट होंगे। देखो सबसे पहली एक चीज, ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब जो पानी में। ब्रायोफाइटा भी एक्वेटिक होते हैं। टेरिडोफाइटा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठंडी जगह या हिली एरिया। और जिम्नोस्पर्म भी डिफरेंट कंडीशन होती है, या थोड़ा हिली एरिया होते हैं। और एंजियोस्पर्म हमारे आसपास में है। अब देखो सुनो मेरी बात बच्चों, आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? चलिए 2 क्वेश्चन बताओ, सबसे छोटा पेड़, सबसे बड़ा पेड़। हमारे घर के सामने है, वही है सबसे बड़ा ना? वो बिल्कुल नहीं। देखो स्मॉलेस्ट ट्री, आंसर है बेटा वॉल्फिया। वॉल्फिया, WOLFIA, वॉल्फिया सबसे छोटा ट्री। और लार्जेस्ट ट्री, आप लोगों के पास अपनी एनसीईआरटी है? उसका बैक कवर देखो, बैक कवर एनसीईआरटी का, उसमें सबसे बड़ा पेड़ बना हुआ है। हाँ, दिस इज रेडवुड ट्री, सिकुआ प्लांट कहते हैं इसको। 300
फीट तक का होता है, 100 मीटर यानी 300 फुट तक के ये प्लांट होते हैं इतने लंबे। बताओ, हमारे पास ही है, हमें पता ही नहीं। एनसीईआरटी का है भाई सचिन अपनी? हिमांशु, यू हैव एनसीईआरटी? यस, ओके। हाँ बेटा, लार्जेस्ट ट्री लिखो, सिकुआ, सिकुआ प्लांट, सिकुआ प्लांट। या आप लिख सकते हो रेड वुड ट्री। क्या लिखेंगे बच्चों? रेड वुड ट्री। विच चैप्टर? बेटा प्लांट किंगडम में बात कर रहे हैं अपन अभी बेसिक ही, और चैप्टर नहीं, लास्ट में अगर आप देखें एनसीईआरटी के लास्ट में तो एक डायग्राम बनाया गया, बहुत बड़े पेड़ था जिसको हम रेडवुड ट्री कह रहे हैं, लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, आप लिख सकते हो अबाउट 100 मीटर, 300 फीट। ठीक है, 300 फीट तक के होते हैं। समझ में आ रहा है कितना लंबा पेड़ होगा? तो उसे तो ऐसे देखना पड़ेगा आप लोगों को, पेड़ को देखने के लिए। ठीक है, और अगर आपको उस पर क्लाइंब करने के लिए बोल दिया जाए तो कितने दिन लगेंगे? 22-23 तो आ ही जाएगी ना। चलिए ठीक है, आप सुनो बच्चों। तो यहां पर वोल्फिया आपने लिखा सबसे छोटा पेड़, और सिकुआ प्लांट या रेडवुड ट्री जिसको जाइंट ट्री भी कहते हैं, और वो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। इतनी बात क्लियर है बच्चा आप लोगों की? ठीक। अब सुनो, अब हम यहां सबसे पहले शुरू करेंगे 1 बाय 1, और सबसे शुरू पहले कर रहे हैं अपन एल्गीज को। किसको शुरू कर रहे हैं बच्चों? एल्गीज को। तो एल्गी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए अब सुनो। तो सबसे पहला फर्स्ट मेंशन कर लें एल्गी। देखिए अच्छा, आपने कभी सुना है एक प्लांट में कुछ, प्लांट का वर्ड क्या है? देखो मतलब क्या है समझिए। एक प्लांट का मतलब होता है कि वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट हो। अगर हम एक प्लांट का मीनिंग की बात करें तो ए प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। क्या क्या होना चाहिए प्लांट के पास? रूट, स्टेम और लीफ। क्लियर है बच्चों? लेकिन आपको पता होगा कि जो ये प्लांट है, इस प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते रूट, लीफ एंड स्टेम में। आपको ऐसा कोई प्लांट पता है जिसमें हमको कभी, अच्छा आपने कभी एल्गी को देखा है? आपके घर के पास नाली में देखा होगा, या आपने कहीं पॉन्ड में, तालाब में देखा होगा। तो क्या उस प्लांट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो रूट है या उसमें स्टेम है या फिर उसमें लीफ है? आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो यहां क्या लिखेंगे एल्गी के लिए? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चों? थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डू नॉट differentiate, do not differentiate into true root, leaves and stem। इतना याद रखो। थैलस लाइक स्ट्रक्चर है,
डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। क्लियर है बच्चों? ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखो, देखिए ये कुछ इस तरह के होते हैं, ओके, और ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, और इसे हम एक एल्गी कह सकते हैं। व्हाट इज कैल्प? कैल्प इज ए टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है बच्चों, और कैल्प्स बहुत लंबे होते हैं। अमन यादव बिल्कुल सही कहा आपने, 100 मीटर लॉन्ग तक होते हैं, मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं बच्चा, समुद्र में पाए जाते हैं। आपने शिप के अंदर कई बार देखा, वो एक सी फैन होता है नीचे की तरफ, बड़े बड़े शिप में एक फैन होता है, तो वो फैन रोटेट करता रहता है तो शिप आगे की तरफ चलता रहता है। सुनिए इसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि कई बार कैल्प कितने बड़े हो जाते हैं। पहले अज्यूम करो हम एक गहरे समुद्र में हैं, ठीक है, विद ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि हम मछली थोड़ी है, वहां पे बिना ऑक्सीजन के रहेंगे। अब आप देखो वहां पे ऐसे लगेगा आपको बहुत बड़ी वाली घास उग रही है, बहुत बड़ी वाली घास, और वो इतनी 100 मीटर तक ऊपर तक जा रही है, लगभग पानी के अंदर, एल्गी की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, कई मीटर ऊपर तक जा रही है। तो जहां से शिप जाएंगे तो वो फैन वहां से घूमता रहता है, तो कई बार कैल्प वहां अटक जाता है, ठीक है, तो कैल्प जब उस फैन के अंदर फंस जाते हैं तो फैन बंद हो जाता है और शिप स्टेबल हो जाता है, वहीं पे आगे नहीं चलता, फिर उसको वापस से मेंटेन करवाया जाता है और फिर वो आगे चल पाता है। तो कैल्प बहुत बड़े होते हैं। अमन, आर यू सेटिस्फाइड बेटा? क्लियर है ना? व्हाट इज कैल्प? कैल्प इज अ टाइप ऑफ एल्गी बेटा, ठीक है, ओके अमन, थैंक यू। तो ये बच्चा कहाँ होगा? मराइन वाटर में। किसमें प्रेजेंट होगा? मराइन वाटर में। एल्गी बहुत छोटी भी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं, जैसे एक एग्जांपल है बेटा कैल्प, ठीक है। आप लोगों ने एक आंसर और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला आप लोगों को, आपने सुना होगा जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया के बारे में, ठीक है, अगार एक सॉल्यूशन आता है, अगार आपने सुना होगा, तो लेबोरेटरी में बहुत यूज किया जाता है अगार सॉल्यूशन को, ठीक है। तो वो भी हमें कहां से मिलेगा? एल्गी से मिलेगा, लेकिन रेड एल्गी से। अभी अपन यहां बात करते हैं। तो बेटा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। इनके पास फूड बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके बच्चों, ये प्लांट है तो इनके पास सेल वॉल तो होगी ना? यस या नो? यस। तो दिस इज सेल वॉल। ये क्या है बच्चों? सेल वॉल। अब सुनो एल्गी के बारे में। एल्गी का हैबिटेट अगर अपन देखें, सर एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड। बेटा मोस्टली हम इनके अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल देखते हैं, ठीक है, ओके। अब सुनो बच्चों, देखो अगर हम हैबिटेट की देखें, हैबिटेट की मतलब क्या है बेटा कि ये कहां कहां रहते हैं? तो आपको पता है मोस्टली मराइन वाटर, मराइन वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर, ठीक है, और कहां पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर, आपको पता है कुछ एल्गीज तो ऐसे भी हैं जो बर्फ के नीचे ही प्रेजेंट रहते हैं और वहां भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ग्लेशियर्स, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर, ग्लेशियर, ये प्रेजेंट होंगे बेटा। कौन से वाले? और एक आपको पता है, आपको पता है कि कुछ एल्गी एनिमल्स के बॉडी सरफेस पर भी पाए जाते हैं। एनी आंसर किसी को पता हो तो बताओ बच्चों। ऐसा कोई एनिमल जिसकी बॉडी पर वो आपको दिखाई दे,
फिर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, आप लोग बताएं। ऐसा स्लोथ बियर, हिमांशु वेरी गुड। कितने लोगों को पता था? बहुत सुस्त होते हैं बेटा ये, आलसी। देखो शानदार, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, कैन आई सी? आप देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो आप लोग? देखिए, तो ये देखो मंकी है, और इस मंकी का ओरिजिनल कलर ब्राउन कलर का होता है, लेकिन देखो इसकी बॉडी ग्रीनिश दिख रही है आप लोगों को। रीजन क्या है? इसके बॉडी पर पूरा एल्गी जमा हो गया है। मतलब ये कैसे रहते हैं? पेड़ों पे रहते हैं, ऊपर टंगे हुए रहते हैं, और कई सालों तक वही रहते हैं, वहीं कुछ मिला, खाया, फिर सो गया। ये मतलब हमेशा लॉकडाउन ही मनाते रहते हैं, समझो तुम तो, ठीक है। अब इनके बॉडी पर धीरे धीरे ग्रो करता है एल्गी, और स्लोथ बियर की बॉडी पे जमा हो गया। हाँ, ये नीचे गिर जाते हैं तो फिर उसके बाद मोस्टली डेथ हो जाती है, क्योंकि अदर एनिमल्स इनको मार देते हैं। तो पेड़ पे जब तक रहते हैं तब तक ये सेफ रहते हैं। तो सोचो बेटा, पैरासिटिक टाइप का एक एल्गी इसकी बॉडी पर रहता है, और वो उसको प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। तो स्लोथ बियर ऑन एनिमल्स स्लोथ बियर्स, ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाएगा यहां तक का बात? ठीक है। तो हैबिटेट कहां? मराइन वाटर में होंगे, फ्रेश वाटर में होंगे, ग्लेशियर में होंगे, और एनिमल्स स्लोथ बियर में भी होंगे। इसके अलावा एल्गी को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? 3। कोई बताएगा कौन कौन से टाइप हैं? चलिए मैं बताता हूं। टाइप्स ऑफ एल्गी। देखो बच्चों, एल्गी 3 टाइप के कौन कौन से? एक होते हैं ग्रीन कलर के, एक होते हैं ब्राउन कलर के, और एक होते हैं रेड कलर के। समझ पा रहे मेरी बात को? ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और रेड कलर। तो अपन मेंशन करते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी में 3 टाइप्स। तो सबसे पहला लिखेंगे बच्चों अपन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। दूसरा फियोफाइसी, और तीसरा रोडोफाइसी। अच्छा, ग्रीन वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स, हाँ बिल्कुल सही है अमन, बिल्कुल सही है। देखो क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर, ग्रीन कलर कैसे कलर की होती है बताइए? हरे कलर की। सुना आप लोगों ने? हमारे आसपास मोस्टली ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती है। कैसे कलर की दिखाई देती है? ग्रीन कलर की। दूसरा फियोफाइसी, ये होती है बेटा ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर की। और तीसरी कौन सी बेटा? रोडोफाइसी, रेड कलर की। क्लियर है बच्चों? रेड पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, बिल्कुल सही है। रेड में बेटा ग्लेसिलेरिया, हाँ बिल्कुल, टी स्क्वायर, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, सही है बेटा। और ब्राउन के लिए आपने स्पाइरोगायरा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया और फ्यूनेरिया और टिक्टियोटा। मंत्र नहीं है बेटा, किताब में है, ऐसा लिखा हुआ है ना। प्लांट किंगडम खोले थोड़ा सा आप लोग, वहां दर्शन होंगे इन सब के आपको। ब्राउन, फ्यूकस, टिक्टियोटा, लेमिनेरिया, बिल्कुल बेटा सही है। ट्रिक याद करो, सेल्फ डिफेंस, ऐसे याद हो जाएगा। मिला आप लोगों को बेटा? एनसीईआरटी ओपन करो सभी अपनी अपनी, एनसीईआरटी दिखाओ मुझे आप। हाँ
ये रहा बेटा प्लांट किंगडम। अपनी कहाँ है हिमांशु? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, इसमें निकालिए आप। कुलदीप स्वामी कहाँ है भी अपनी एनसीईआरटी? हिमांशु एलगी वाला चैप्टर मिला? बिल्कुल मिला। आपने इसको सेल्फ भी रीड किया क्या पहले हिमांशु? नहीं किया अभी तक, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल दिख रहे हैं देखो, ऊपर ही ऊपर आपको ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं क्लोरोफाइसी के, दूसरे वाले में आपको दिख रहे हैं, अरे वाह वॉलवॉक्स दिखा भाई, अमन यादव के पास है। ओके, होल्ड फास्ट वगैरह दिख रहा है आप लोगों को इसमें? नहीं है बुक, कोई बात नहीं बेटा, अगले साल खरीद लेंगे, अभी तो पता नहीं है लॉकडाउन दोबारा आ जाए। कुलदीप स्वामी के पास बुक, सचिन भी ले लेगा। वेरी गुड बेटा, सही है। हाँ देखो रेड कलर वाले दिख रहे हैं, ब्राउन कलर वाले भी दिख रहे हैं आप लोगों को, और ऊपर आपको ग्रीन कलर वाले भी दिख रहे हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर आने चाहिए आपको मेडिकल के लिए बेटा, है ना। जितने भी बच्चों को एग्जाम्पल्स अगर आएंगे तो शानदार। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ फोकस करके देखो। तो अब देखो आप लोगों को कैल्क के लिए, चलिए आपको एक ट्रिक टास्क देता हूं। कैल्क के लिए एक मैसिव वर्ड लिखा हुआ है, मैसिव ग्रोथ। कौन आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले? देखिए बताइए, मैसिव ग्रोथ कहां लिखा? मैसिव ग्रोथ, अरे वाह, अंतिमा ने डिस्कवर कर लिया भाई पहले, अभी तो विनर है। हिमांशु आपको नहीं मिला? ट्राई करो, ट्राई। कैल्क के लिए मिल गया मैसिव ग्रोथ, चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है। नहीं मिला? ठीक है, चलो आप सुनो बच्चों, थोड़ा कॉन्स्टेंटली पढ़ो एक बार इसको सारे को, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन क्यों कह रहे हैं? आंसर करो चलो। फियोफाइसी को ब्राउन क्यों कह रहे हैं? आंसर करो। और रोडोफाइसी को रेड क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है उनके पास? फाइकोमाइसेटिस, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी को। इनके पास कुछ पिगमेंट्स हैं क्या? एक टेबल होगी बेटा, टेबल थोड़ा सा देखो, टेबल एक टेबल है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हिमांशु टेबल में देखो, क्लोरोफाइसी के लिए लिखा होगा ए बी, ए सी और ए डी। क्लोरो, फियो और रोडो तीनों आएंगे बेटा, ए बी, ए सी और ए डी, ठीक है। अब इनके अंदर देखो बेटा अलग अलग कलर है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, आर फाइकोरिथ्रिन और फ्यूकोजेंथिन मिल रहा है ना बच्चों आप लोगों को? ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? इनको कलर प्रोवाइड करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों? कलर प्रोवाइड करेंगे। और कलर कैसे प्रोवाइड कराएंगे? एक तो ग्रीन कलर, एक रेड कलर और एक बच्चों ब्राउन कलर। सही है ना यहां तक का? तीन। तो इनके बेस पे अपन इनको पढ़ सकते हैं, तीनों के बारे में। अब आप लोगों की आज का क्या काम है? एनसीईआरटी का जनरल इंट्रोडक्शन वाला प्लांट किंगडम का एक बार रीड कर लेना, और उसके बाद एक बार एलगी को पूरे को पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। फिर हम कल फाउंडेशन क्लास में एलगी को और एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे दो चैप्टर्स पैरेलल चल जाएंगे और डेप्थ भी हो जाएगी। उधर हम सेल कर रहे हैं और यहाँ प्लांट किंगडम शुरू कर देंगे, शॉर्ट में पीके, ठीक है बच्चों। तो प्लांट किंगडम और ये क्लियर है बच्चों, यहां तक का याद रखें सभी के सभी बच्चे, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम? नहीं है?
चलिए, तो कल के लिए आप है ना याद रखें बच्चे इसके लिए कि अपन को एक तो जर्नल रीडिंग करना है किसका, एल्गी वाले चैप्टर का, और जो सेल वाले में चल रहे हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया वहां पढ़ ली। कल क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वो दोनों जगह काम आएगा, प्लांट किंगडम में भी काम आएगा क्लोरोप्लास्ट और उधर सेल वाले के अंदर भी हमें काम आएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी आप लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली बात।